इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए 20 को वेट से कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो 20% मतलब 20 ग्राम क्या है, वेट। किसका वेट है? ये सॉल्यूट का है। फर्स्ट वाला सॉल्यूट के लिए होता है। सॉल्यूट कौन है? NaOH, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो वेट ऑफ NaOH बोलिए आप इसको, कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट वाला देखिए, परसेंटेज कनेक्ट करेगा वॉल्यूम के साथ यहां पर। ठीक, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक, और सेकेंड वाला होता है सॉल्यूशन के लिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मानते हो कि नहीं बताओ? बहुत ध्यान से समझिए। हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया है बताइए? परसेंटेज मींस 100 और वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग ml में लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? 100 ml। ठीक, चेक करो। ठीक, परसेंटेज मींस 100 और वी का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 100 ml हमारा हो गया। ठीक, अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उसने हमसे क्या बोला है? उसने हमसे बोला है डेंसिटी ऑफ, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मतलब ये जो डेंसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डेंसिटी किसका है? सॉल्यूशन का है। ये डेंसिटी किसका है? दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 1.2 ग्राम पर ml। अब ये बताइए कि अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो फॉर्मूला नहीं पता आपको? बताइए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से आप मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? m का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 1.2 ग्राम पर ml, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 100 ml। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने यहां से पढ़ के निकाला, और डेंसिटी सॉल्यूशन की हमें दी हुई है ना। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ml से ml हमारा कैंसिल होगा, और अगर आप देखोगे तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 120 ग्राम। अब ये 120 ग्राम को आप मास ऑफ द सॉल्यूशन बोलो या वेट ऑफ द सॉल्यूशन बोलो, बात सेम है। बोलिए हाँ। आप इसको क्या बोलें? वेट ऑफ द सॉल्यूशन बोलें, या आप इसको मास ऑफ द सॉल्यूशन बोलें, बात आपकी सेम है। वेट या मास आपका सेम होता है। ये सुनो। ठीक, अब ये बताइए कि उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। ठीक, अब आइए, अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में थी कि वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन का यहां से निकाला, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया था, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके मास ऑफ द सॉल्यूशन आपने 120 ग्राम निकाल लिया। ठीक, अब जरा समझिए, वेट ऑफ NaOH आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से आप मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आप निकाल लेंगे। कैसे? वेट कितना है? 20, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 मोल्स आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप यहां पर अब बहुत खास बात है, ध्यान समझिए। क्या आप वेट ऑफ द वाटर निकाल लेंगे? बताइए। वाटर सॉल्वेंट है, बोलो हाँ। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करेंगे, तो सॉल्यूशन का वेट कितना है? 120 माइनस, भाई सॉल्यूशन का वेट कितना है? 120 माइनस, माइनस सॉल्यूट का वेट कितना है? 20। ठीक, तो यहां से आ गया कितना? 100 ग्राम। ठीक, तो वाटर का वेट आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आप निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वाटर का वेट कितना है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है? 100, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। करेक्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व करोगे अगर आप, तो 100 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास आएगा कितना? 5.55 के आसपास आएगा। ठीक, ये हो गया। अब ले जाके पीछे फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम लोग के पास कितना आ रहा है? 5.55। तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय आपका 5.55 प्लस 0.5 आ जाएगा 6.05
और 0.5 डिवाइडेड बाय 6.05, सो यू विल गेट 0.0826, 0.0826 के आसपास, बस ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, ये आएगा 0.08 और 6 है, 6 को हटाओगे यहाँ से, 5 से बड़ा है तो यहाँ 3, 0.083 मोल्स के मोल फ्रैक्शन के आसपास आएगा, ठीक है।